जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी बाबा क्लासेज। जैसा आप सभी को पता है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जस्ट 20 या 21 दिन के बाद होने वाला है। प्री का रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा आपके सामने। यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है जो ऐसा होप कर सकते हैं कि उनका प्री क्लियर होने वाला है और मेंस में उनको बैठना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक वेरी डेडिकेटली देखिए, रिपीट करके देखिए और उन क्लूज़ को लेने का प्रयास करिए जिनके माध्यम से मैंने अपना आईबीपीएस क्लियर किया और मैं क्या आपको कुछ सलाह दे सकता हूं और वो आपके लिए कुछ उपयोगी अगर हो सकता है तो उसको लेने का कोशिश करिए। देखिए, आपके पास कुल गिने चुने दिन बचे हैं। पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट मोमेंट पर अपनी तैयारी को किस तरह से शार्पन करना है, किन चीज़ों को रिवाइज करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, यह इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए, ऐसा कहा जाता है, ये कोई ऑथेंटिकेटेड रूल तो नहीं है, कि आईबीपीएस एग्ज़ाम उसका क्लियर होता है जो ये जाने कि मुझे क्या छोड़ना है एग्ज़ाम में, ना कि उसका क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है। आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा पोर्शन आपको उलझाने के लिए पर्याप्त है। तो आप उन उलझनों से अगर बच गए तब आप अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे। तो आइए, आपकी तैयारी, हमारा अनुभव और हमारे सलाह, इन तीनों को मिलाकर ऐसी कोशिश करते हैं कि इस आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आपकी सफलता सुनिश्चित हो। आइए देखते हैं। आप सभी को पता है क्लर्क मेंस में क्या क्या मेन सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीए। इन चारों सब्जेक्ट को 1 बाय 1 मैं एक्सप्लोर करूंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि अब जब आपके पास मात्र गिने चुने लगभग 20 दिन बचे हुए हैं तो उनमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने इस स्ट्रेटजी को पहले भी आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जाम्स के लिए लोगों को बताया और जैसा लोगों का फीडबैक मिला उससे कई लोगों को हेल्प मिला। आप लोगों में से कुछ न्यू कमर होंगे, उनको यही नहीं पता होगा कि अभी इस लास्ट मोमेंट में मुझे क्या करना होगा। तो अगर कुछ गाइड आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी को उसके अनुसार करें और आपको सफलता मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी होगी। पिछले एक हफ्ते से कई सारे मेरे एक्स सर्विसमैन मित्रों का कॉल आ रहा था कि सर, एक लास्ट मोमेंट पर एक वीडियो हमको क्लर्क मेंस के तैयारी प्रिपरेशन के लिए चाहिए और उसकी स्ट्रेटजी के लिए चाहिए। तो ये वीडियो मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, वो सब आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूँ, वो सब आप कर रहे हैं। ओनली थिंग, मैं रणनीति पर आपको सलाह दूंगा कि आपकी अब क्या रणनीति होनी चाहिए। एक और बात, एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले भी एक और मैं लास्ट मोमेंट आपको मोटिवेशनल वीडियो दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। आइए, आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हैं। मुझे बताइए, इंग्लिश लास्ट मोमेंट पे आप क्या करेंगे? इंग्लिश में क्या आप पैराग्राफ बैठ के सॉल्व करेंगे? नहीं। लास्ट मोमेंट पर आप क्या करेंगे? करेक्शन सॉल्व करेंगे? नहीं। आपने जो इंग्लिश की तैयारी आप तक कर ली, वही तैयारी का लेवल आज से 20 दिन बाद भी होने वाला है। न तो अब आपके पास ग्रामर पढ़ना है आपको, न तो अब आप कोई और चीज पढ़ पाएंगे। आप क्या कर पाएंगे इस लास्ट 20 दिन में जो आपको हेल्प करेगा वो ये है, वोकैबुलरी। आपको यूट्यूब से या बुक्स से या कहीं से, जहां से आपको मिले, पिछले आईबीपीएस और बैंक के एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश की उन वोकैबुलरीज को रिवाइज
और रिपीट करने का कोशिश करिए जो अगले एग्जाम में आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करेगा। पर डे 10 वोकैबुलरी सुबह सुबह आपको लेना है और शाम तक इस 10 वोकैबुलरी को याद कर चलना है। जो पिक्यूलियर वर्ड्स प्रीवियस बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। वो डायरेक्ट में आ सकते हैं, सिनोनिम्स एटोनिम्स में आ सकते हैं, पैराग्राफ्स के अंदर हाईलाइटेड वर्ड्स में आ सकते हैं, अदरवाइज कहीं और भी आपको हेल्प होगा। इंग्लिश में के एग्जाम पेपर के लिए आईबीपीएस अपनी स्ट्रेटजी हमेशा बदलता रहता है। मैंने जब आईबीपीएस क्लियर किया उस टाइम उसने 5 क्वेश्चन दे दिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, तीनों को मैच करिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं इंग्लिश में वही आए। इंग्लिश की स्ट्रेटजी हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है या है तो ये आपको इंग्लिश के हर पैटर्न में हेल्प करने वाला है। सो इन द इंग्लिश डू नॉट वेस्ट टाइम फॉर रीडिंग, फॉर मगिंग, फॉर प्रैक्टिसिंग एनी अदर थिंग, ओनली यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। लेट अस कम टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज मैथमेटिक्स। ये कहा जाता है और ये सत्य भी है कि आईबीपीएस का एग्जाम बिना पजल और बिना डीआई के क्लियर नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स का जो मेंस का पेपर है उस पेपर में आप ऐसा सोचिए कि हम डीआई स्किप करके अगर मेंस क्लियर कर लें तो इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन डिफिकल्ट जरूर है। तो डीआई आपके हाथ में प्रैक्टिस के रूप में ऐसी होनी चाहिए कि डीआई का भय आपका खत्म हो जाए। एक चीज अच्छी तरह जान लीजिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे लाइफ हो, जिस चीज से जितना ही भागेंगे भय के लिए वो उतना ही आपका पीछा करेगी। तो अगर कोई चीज आपको फियर दे रही है, जस्ट फेस इट। आप एक बार फेस कर लेंगे ना, आपको कहीं रात को कोई जगह झाड़ी भूत जैसा दिख रही है ना, द ओनली वन सोल्यूशन इज टू फेस दैट बुश। टॉर्च जलाइए, देख लीजिए व्हाट इज देयर। घर के किसी कोने में अगर डर लग रहा है, पुट ऑन योर लाइट्स। इसी प्रकार से जीवन में, पढ़ाई में अगर जो टॉपिक डर दे रहा है ना, फेस इट, डू नॉट अवॉइड इट। अगर आप उसको एक बार फेस कर लेंगे आपका भय खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, मैथमेटिक्स में आपके पास कोई ऐसा भी चैप्टर होगा जिसमें आपकी कमजोरी होगी, जिसमें आपकी कंपेटेंसी नहीं होगी, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। अब समय नहीं है कि उन पर आप काम करें। डू नॉट ट्राई टू लर्न ए न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक, बट प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, और से मेंसुरेशन में आप वीक हैं, लीव दोज टॉपिक्स। इनके बाद भी जो टॉपिक्स अगर हैं आपके तैयार हैं, आपको एग्जाम में सफल करने के लिए पर्याप्त हैं, बट ओनली थिंग यू हैव टू बी मास्टर इन दैट। मैं लास्ट मोमेंट पर एक वीडियो दूंगा, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, उसको आप जरूर देखिएगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि अभी आपको क्या क्या करना है इन 20 दिनों में। तो आपको मैथमेटिक्स में पर डे डीआई का प्रैक्टिस करना है, 2-3 डीआई पर डे करना है। आप बताइए, टाइम एंड वर्क आप सीखेंगे, अभी परसेंटेज प्रॉफिट क्लास आप सीखेंगे, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट आप सीखेंगे क्या? नहीं सीखेंगे। बोट एंड स्ट्रीम अब सीखने का टाइम नहीं है। वॉट एवर कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी बिल्ड अप in these topics or chapters, that will remain with you. Try to retain, try to regain in your mind, that's all. जब आप मॉक लगाते हैं पर डे, तो आप मॉक लगाएंगे। उन मॉक्स में इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये चैप्टर्स जो आपको ऑलरेडी, जिनमें आपको निपुणता हासिल हो चुकी है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन गलत ना हो। अगर वो गलत हो रहे हैं तो आपको उस कमी को दूर करना है कि अगर आपके कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या, उसको क्लियर करिए जहां कहीं गांठ बंधी हुई है। बट एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया ट्रेंड आपको सीखने की जरूरत नहीं है। डीआई चूंकि प्रैक्टिस की चीज है, और उस डीआई के अंदर 2-3 चैप्टर तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस की डीआई आ जाएगी, आपको करना ही है। टाइम एंड वर्क की डीआई आ जाएगी, आपको करना ही है, उसमें प्रैक्टिस पे हो जाएगा। तो आपको 3 से 4 डीआई पर डे
सॉल्व करना है, चाहे यूट्यूब से, चाहे किसी बुक से। अदरवाइज किसी भी स्टूडेंट को डीआई नहीं मिल रही है, वो मुझे मेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, अपना मेल आईडी देगा, उसको मैं डीआई के बहुत सारे पीडीएफ भेज दूंगा, अगर इस तरह से किसी को बाधा हो रही है। बट आई होप यू आर हैविंग द सफिशिएंट मटेरियल फॉर स्टडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनिंग। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अटेम्प्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है, किसको पहले करना है, किसको छोड़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनिंग। जैसा मैं पहले बताया, डीआई और पजल के बगैर आईबीपीएस सक्सेस होना कठिन है। तो रीजनिंग में आज के डेट में अब लास्ट मोमेंट पर क्या आप सिलोजिज्म का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इनइक्वलिटी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। आपके पास जो थॉट, जो थेसिस, जो कंसेप्ट, जो परिकल्पना, जो संकल्पना, जो विचार सिलोजिज्म के बारे में विकसित हो चुके होंगे या स्थापित हो चुके होंगे, वो विचार कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन पर आप मॉक कर रहे हैं, उसी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन जो पजल है वो किसी थॉट का के लिए नहीं है। पजल प्रैक्टिस की चीज है। पजल में कोई साइंस भी नहीं है, कोई थॉट भी नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। पजल की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको एक की बता रहा हूं। उस की को अपने पास लीजिए और आप अपने भाग्य की चाबी को, उस की से भाग्य के ताले को खोलिए। आज से लेके और एग्जाम के एक दिन पहले तक प्रतिदिन सुबह बिस्तर पर जैसे आपकी आंख खुलती है, एक पजल लगाने के बाद ही बिस्तर से नीचे आप पैर रखेंगे। पजल की किताब, उसका फोटो अभी मैं वीडियो में डाल देता हूं, वो किताब खरीद लीजिए, या और कोई किताब खरीद लीजिए, या अड्डा की भी बहुत सारी किताबें हैं उनको ले लीजिए, या यूट्यूब से आप पजल देखिए, या पीडीएफ से देखिए। बिस्तर पर सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करने के बाद पहला काम है, आप एक पजल सॉल्व करेंगे। छोटा वाला नहीं, 5 नंबर वाला पजल। उस पजल को सॉल्व करेंगे। हो सकता है ना सॉल्व हो, दिमाग में प्रेशर क्रिएट होगा, यही प्रेशर क्रिएट करना है। अभी का प्रेशर क्रिएट किया हुआ एग्जाम में आपका प्रेशर रिलीज करेगा। भाइयों, आज से लेकर 20 दिन में अगर आप रोज 2 पजल आप करते हैं, 40 पजल होता है। आपका जो 5 नंबर वाले पजल का फियर खत्म होगा। एक पजल कोशिश करेंगे ना, हो सकता नहीं आएगा, 2-3 बार कोशिश करेंगे नहीं आएगा, दिमाग में चीजें घुसेंगी। दिमाग को जितना ही आप यूज करते हैं उतना ही उसके लिए बहुत सारे विचार डेवलप होंगे, आइडिया आते हैं। यही मनुष्य है, रिक्शावान भी है, यही मनुष्य एस्ट्रोनॉट भी बनता है। सिर्फ ब्रेन को यूज करने की जरूरत है। तो दिन में आप कुल मिला के कम से कम 4-5 पजल आपको करना है। 5 नंबर का सुबह उठते ही पहला एक पजल आपको करके तभी बिस्तर से उठना है। वो जो बिस्तर से उठने के बाद और कहीं जाने के लिए जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसी प्रेशर में आपको पजल करना है। यही प्रेशर आपको एग्जाम में क्रिएट होता है। मान लीजिए अगर आपको बड़े पजल से फियर है, बुक्स के अंदर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट पजल दिया हुआ है। टाइप्स आप पजल दिए हुए हैं, सर्कुलर पजल है, फ्लोर बेस पजल है, कैलेंडर बेस पजल है, अदर टाइप्स ऑफ पजल्स हैं। तो आप उसमें इजी पजल मत सॉल्व करिए, कोई यूज नहीं है। मन को दिलासा और संतुष्टि देने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट पजल 2-3 सॉल्व करिए, आइडिया डेवलप हो गया, उसके बेस पे गो फॉर द डिफिकल्ट वन। बट अगर आप 5 पजल रोज सॉल्व करते हैं तो 20 दिन में 100 पजल होता है ना, उससे अलग टाइप नहीं आता है। आपका कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप रह गया एग्जाम के पहले दिन तक कि नहीं मुझसे तो पजल होता है। मैं बताऊं, आपसे पजल हो रहा होगा, लेकिन अगर एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं आपका है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो पजल नहीं हो पाएगा। लास्ट एग्जाम में मैंने टारगेट किया था कि आई विल स्टार्ट माई रीजनिंग विद द पजल। देखते हैं कैसे मेरे को डर लगता है। डर तो बहुत लगता था, उस डर को मैंने खत्म किया। आई स्टार्टेड माई पजल, पहला ही पजल नहीं बना, अटेम्प्टेड अगेन, देन मैं सेकंड पजल किया, वो बना, अगेन आई केम बैक ऑन द फर्स्ट वन, वो भी बना, एंड आई क्लियर्ड माई एग्जाम। मेरे बगल में आईबीपीएस आरआरबी का क्लियर किया हुआ एक पीओ बैठा हुआ था। ही वॉज अपियरिंग इन द आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। बाद में उसने बोला, सर मेरे से दोनों पजल नहीं बने, दो ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड वन एग्जाम।
ये मैटर ऐसा नहीं है कि उसको पजल नहीं आता है. He lost his confidence by seeing the paper itself. But I did not. My dear friends, you have to retain your this confidence till the exam, and वो तभी develop होगा when you practice puzzle every day. Now, coming to the most important topic, that is GA. ये वीडियो एक्स सर्विसमैन और जनरल कैंडिडेट्स दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. ओनली थिंग आपके कट ऑफ का अंतर है, बट क्राइटेरिया आपकी वही है. देखिए, हो सकता है आप मैथमेटिक्स में मास्टर ना हो बिकॉज आपका बैकग्राउंड कुछ और टॉपिक का हो सकता है आप रीजनिंग में मास्टर ना हो सकता है इंग्लिश में मास्टर ना हो, बट बाय प्रैक्टिस यू हैव अचीव्ड ए लेवल वेयर यू कैन क्लियर द कट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. लेकिन क्या इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करने भर से ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नो, you have to clear a minimum threshold marks also, let it be ex-serviceman or let it be general candidate. So in this regard, this GA portion is going to be very, very important for clearing the exam. हो सकता है मैथमेटिक्स का कट ऑफ 5 हो और आप 8 नंबर पा जाए, 9 नंबर पा जाए, आपकी नैया इस वे में तो पार हो गई, लेकिन टोटल में डूब गई. उस टोटल में नैया को पार कराने के लिए यही एक पतवार है जिसको चलाना आप सीख जाइए. सो इस वीडियो में अभी मैं जितना बचा हुआ और मैक्सिमम टाइम और एनर्जी है जीए पे दे रहा हूं. सो कीप ऑन वाचिंग टिल एंड. देखिए, अब तक के ट्रेंड के अनुसार एक चीज मैं आपको बताऊंगा. एक मेरा जानने वाला एक्स सर्विसमैन, ही हैज स्कोर्ड 48 marks out of 50 in the previous year SBI clerk exams, and he got only few marks in all other subjects. This 48 marks made him to clear the exam. When I inquired about his strategy, he told, sir, I study for 5.5 hours or up to 6 hours per day only for the GA, because he was aware that this is the only marks scoring topic. अभी भी आपके पास 20 दिन टाइम है. मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आप बिलीव नहीं करेंगे. इफ यू कैन बिलीव, मैंने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम लास्ट 15 घंटे लगातार जीए पढ़ करके क्लियर किया है. माई जीए पोर्शन वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग समवेयर इन द गवर्नमेंट सेक्टर, इन द डिफेंस सेक्टर. बट व्हेन आई डिसाइडेड टू अपेयर द एग्जाम, the only hindrance was the GA was not prepared because I have not studied at all. I started my journey from Gwalior and I started revising the GA till Bhopal. I kept on revising in the train. In the night, again I was sleepless due to tiredness, and I kept on revising till 2 o'clock. Morning 7 o'clock exam was there, and when I appeared in the exam, 21 or 22 GA questions were from the latest revision. My dear, I will never advise you to prepare in the last night, because sleeping in the last night is very, very important. Try to reach your destination city one day prior. Take a good sleep, I will advise. But what I experienced and how I achieved, that I shared with you. आप एक दिन पहले पहुंच जाइए, बट वो लास्ट के 15 घंटे अगर हमको जीए में 22 नंबर दे सकते हैं, एंड द पीपल दोज आर प्रिपेयरिंग सिंस 6 months or 8 months preparing, and they were making all these notes and all, they also made 21 or 22 and got 19. I attempted 22 and I also got some 20 or plus. So this last moment preparation also helped me to clear the exam. And you have this 20 days. Do not demoralize. If at all you have not prepared, and if you could clear this pre-exam, still the time is there. You can clear the mains exam. How? Just see. This GA portion, generally last 3-month GA covers the maximum questions. Your exam is going to be in the January 19 or 20 so. So December, November, October, these 3 months GA is very important.
60 to 70% questions will be from here. What to do? Will you leave all other months? No. September, August, July. You will also revise this. Since the questions will be 20 to 30% from here, so level of revision, time for revision, and the depth of the revision will also be in the same ratio. Maximum energy, maximum time will be given to these 3 months. Lower energy, lower time will be given to 3 months. If at all you have the time, go for the revision of the previous month and other things. Because apart from monthly revision, static GK is also asked in this exam. You have to cover all these things. So what to do? लास्ट मोमेंट पर अड्डा का जो एक प्रिंट आउट होता है सिर्फ वो पर्याप्त नहीं है, और एक चैनल से या एक एजुकेटर से सारा जीके कवर नहीं होता है। आपको ये कोशिश करना है कि जितने ज्यादा एजुकेटर या जितने ज्यादा चैनल के जीए को आप रिवाइज कर सकें, वो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक एजुकेटर का 100 क्वेश्चन आपने मगअप भी कर लिया तो उसमें से 100% क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो तीनों एजुकेटर ने कॉमन दिए होंगे, बट कुछ उसमें से आ सकता है, कुछ उसमें से आ सकता है, 10% ऐड ऑन होता रहता है। तो पहले तो आप अपना एक बेस बनाएंगे। एक चैनल से आपने दिसंबर के मंथ के जीके का एक बेस तैयार किया। अब उस दिसंबर के मंथ के जीके का बेस तैयार होगा, 60% क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, याद हो गए, देन गो फॉर सम अदर चैनल, देन गो फॉर सम अदर चैनल. It will keep on adding in your knowledge, and then you will see that you have more ideas, you have more questions, and you have more attempts in the exam. जैसे अड्डा का मंथली जीके या डेली रिवीजन आपने अभी तक पढ़ा होगा। अब आपको रिवीजन करना है, लास्ट मिनट पर आप रिवीजन करना है। आप क्या करेंगे, इनका वीकली जीके आता है, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, वीकली जीके के वीडियो को देख लीजिए। दिसंबर का आपने उठाया, दिसंबर का वीकली जीके देख लिया और इसका पीडीएफ आपने ले लिया। 4 हफ्ते होते हैं, 4 पीडीएफ आपके पास होंगे, 150 क्वेश्चन करीब करीब रहते हैं, 4 600 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। 1 महीना ओवर हो गया। एक बार जब आपने वीडियो देख लिया दिसंबर का, दिसंबर के जीके का पीडीएफ आपने पढ़ लिया, पीडीएफ पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो आपने देखा है। उसने जैसे क्वेश्चन जीके, जैसे पीडीएफ का 2 वर्ड आप देखेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको याद है। ही इज आस्किंग अबाउट दिस थिंग्स, इस परियोजना के बारे में पूछ रहा है। दिसंबर खत्म हो गया। नाउ दिसंबर का अब आप बोल्ट देख लीजिए, ओली बोर्ड का जो बोल्ट आता है उसमें देख लीजिए आप। ओली बोर्ड का डेली जीके 10 मिनट्स भी आता है, वो दिसंबर का डेली जीए 10 मिनट्स उठाइए, उसको भी देख लीजिए। यही स्ट्रेटजी आप नवंबर अक्टूबर के साथ करिए, यही स्ट्रेटजी इनके साथ करिए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, संभावना ज्यादा है, तो नंबर ऑफ रिविजन्स भी इनमें आप ज्यादा करेंगे, इनमें कम करेंगे। टाइम भी इसमें ज्यादा, इसमें कम दीजिए आप। और एक चैनल का अड्डा का हो गया, देन ओली बोर्ड का हो गया। स्टडी आईक्यू डॉक्टर गौरव गर्ग का जीके जरूर पढ़ के जाइए। उनका मंथली जीके है, उनके मंथली जीके को जरूर पढ़ के जाइए। मैं उस 15 घंटे में ओनली इसी को पढ़ता रह गया था। हालांकि और चैनल से मैंने पढ़े थे, लेकिन वो जो 15 घंटे का जो रिवीजन था उसने मेरे को सक्सेस दिलाई। तो जिसने सक्सेस दिलाया उसका नाम लेना जरूरी भी है, और उसको ये थैंक्स बोलने का एक तरीका है। आई डोंट नो, उससे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बाकी चैनल्स में भी एक से एक डाटा आते हैं, लेकिन हम जिसको पकड़े, अगर उसमें से डाटा मुझे मिल जाए तो हम उसको विशेष धन्यवाद तो जरूर देना चाहेंगे। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, तब जाके जीके प्रिपेयर होगा। अब साथ साथ में आज से लेकर के, अगर आपने मॉक कोई ले रखा होगा, हर मार्क के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, जीए के पूछे जा रहे हैं ना, उनको आप पढ़िए। तो ये 50 क्वेश्चंस कहां से होंगे? ये जो आपने पढ़ रखा 6 महीने का डाटा, उसी में से अगेन रिवीजन, अगेन डबल रिवीजन हो गया। अड्डा का लास्ट मोमेंट पे, अड्डा के ऐप में डेली 15-20 क्वेश्चंस पूछता है कि नहीं पूछता है जीके का,
उसको आप अटेम्प्ट करिए डेली का डेली। ये सब तो फ्री है, उसमें भी आपको, और उसने 15 क्वेश्चन पूछा, आपको 5 पता है, पढ़ा आपने, 10 तो तैयार हो जाएगा उसमें से। 2-4 भूल गया तभी 8-10 क्वेश्चन तैयार होगा ना। इस तरीके से आपको करना है। और बाकी कोई मॉक आप लगाएं चाहे लगाएं, जीके के जितने मॉक आप लेंगे उन सारे मॉक में कुछ क्वेश्चंस आपके उस मंथ के डाटा में ऐड ऑन होते जाएंगे। तो वेरियस चैनल से जो डाटा आप ले सकते हैं, उन चैनल से उन डाटा को कलेक्ट करते जाइए। अब नोट बनाने का टाइम नहीं है। दिसंबर आपने उठाया, क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए चाहिए तो पेन पेपर पर। दिसंबर का आपने अड्डा का वीकली जीके देख लिया, फिर दिसंबर का आपने वीकली जीके का पीडीएफ से रिवीजन कर लिया। ये रिवीजन 2-3 बार कर लिया। ऐसा आप करेंगे, आप मेंस देने जा रहे हैं, फुल टाइम आपको पढ़ाई करनी है, तो एक दिन में आप 1 महीने का तैयार कर सकते हैं, 6 दिन में 6 महीने के लिए तैयार कर सकते हैं, 20 दिन का टाइम है, 3 बार फुल रिवीजन आप कर सकते हैं। क्योंकि बाकी कोई सब्जेक्ट आपको अभी टच नहीं करना है। आपको एक डीआई लगा लेना है 2-4, और आपको मॉक लगा लेना है, और आपको ये पजल लगा लेना है। बाकी आप तो कुछ और आपको अभी करना नहीं है, ये जीके पढ़ना है। और इस जीके में आपने स्कोर कर लिया अच्छा मार्क्स, बाकी में कट ऑफ, यू हैव क्लियर्ड इट। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को करिए। और कोई इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक दिन में एक लाइव सेशन भी रखने वाला हूं, सेम जीके प्रिपरेशन पे, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं डेट और टाइमिंग मैसेज कर दूंगा, उसमें लाइव में आप अपना पूछ सकते हैं, मैं लाइव में ही आपको बता दूंगा। इस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के अलावा भी, स्टैटिक जीके जितना भी आप खींच सकते हो खींचिए, अलावा भी जितने भी और बैंकिंग टर्म्स के ऊपर कई सारे टॉपिक हैं। 2-3 वीडियो आप देख लीजिए अच्छे से। बैंकिंग हिस्ट्री आपको जरूर पता होना चाहिए, मैं आपको बता ही देता हूं। बिकॉज एक बैंकर होने के बाद भी अगर बैंकिंग के बारे में आपको डिटेल में ना बताऊं तो अच्छा नहीं है। देखिए, बैंकिंग से क्या क्या आपको जरूर पता होना चाहिए। एक तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, इनको जरूर आप पढ़िए। बैंकिंग हिस्ट्री आपको जरूर पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पहला बैंक कौन था, दूसरा बैंक कौन था, बैंकों का नेशनलाइजेशन किस एक्ट के अंतर्गत हुआ, फिर ग्रामीण बैंक किस एक्ट के अंतर्गत बने, बैंकों की कौन कौन सी प्रमुख कमेटियां हैं, उन कमेटियों के क्या क्या रिकमेंडेशन थे, कौन सी कमेटी का हेड कौन था, कौन सी कमेटी कब बनी, ये जरूर पता होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम पहला बैंक से लेकर के, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी, देन आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर कौन से होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितने बाकी जगह से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सिर्फ जगाने आया हूं, डाटा तो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां आपका दिमाग जाना चाहिए। देन कितने प्रिंटिंग प्रेस हैं, कितने मिंटिंग प्रेस हैं और कहां कहां हैं, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है और बाकी के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है। पिछले 2-3 साल से आईबीपीएस में एक ट्रेंड रहा है नोटों का डायमेंशंस और उनका डिटेल पूछने का। आई आल्सो मक्ड अप इन माय प्रीवियस एग्जामिनेशन। 50 से लेकर के 100, 500 और 2000 के नोट का डायमेंशंस पता होना चाहिए, कितने भाषाओं में उसके ऊपर वर्णन है, किस नोट के पीछे कौन सा ऐतिहासिक स्थल या स्मारक है वो पता होना चाहिए। ये पूछता है हम्पी किस पे बना हुआ है, वो किस पे बना हुआ है, 50 नोट के पीछे क्या बना हुआ है, रानी की वाव किस नोट पे बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो मेन बैंकिंग है। डेप्थ में और क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सेम वे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जीके अगर कवर कर रहे हैं तो उसमें आपके कवर हो जाएंगे, ये आपको होना चाहिए। ऑल डिफेंस एक्सरसाइजेज, डिफेंस में अभी नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वो नए नए अपॉइंटमेंट्स अब सिर्फ चीफ लेवल का अपॉइंटमेंट नहीं पूछा जाता है, कमांड लेवल पर डिप्टी चीफ कौन हुआ,
ऑपरेशन चीफ किसको बनाया गया? अभी एक बहुत दुखद दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत शहीद हुए। उस दुर्घटना से संबंधित अगर कोई डाटा आपके पास है, उस हेलीकॉप्टर संबंधित या और कोई जानकारी, सीडीएस का पद कब निर्मित किया गया, किस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किया गया, सीडीएस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आप थोड़ा सा जरूर देख के जाएं। रिसेंट 6 मंथ में भारत की किस देश के साथ में कोई भी युद्ध अभ्यास हुआ है, वो आप जरूर पढ़ के जाएं। डिफेंस में हमारी और क्या प्रगति हुई है, कौन कौन से इक्विपमेंट को इंडियनाइजेशन के लिए एक्सेप्ट किया गया है, एक नए हथियार की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित की गई है। ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड। लाइक दिस बजट, एक क्वेश्चंस लगभग पॉलिटिक्स से आने का एक ट्रेंड बन गया है। हमारे टाइम पर लोकसभा स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूंसी पूछ ली गई, या किसी उसके बाद के एग्जामों में सीधे मिनिस्ट्री पूछ ली गई, इस मिनिस्ट्री का हेड कौन है। तो मिनिस्ट्री आपकी पूरी पता होनी चाहिए। बीच में कई सारे मिनिस्टर चेंज हुए हैं, वो पता होनी चाहिए आपको। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं। एक एक चीज तो न तो मैं बता सकता हूं, न तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या आएगा, बट हमारी तैयारी इस तरीके से, मैं आपको सिर्फ आपका दिमाग उन चीजों पर डालने की कोशिश कर रहा हूं जिन चीजों पर आपका दिमाग अभी जाना चाहिए। ठीक, एग्जाम से 2 दिन पहले मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें एग्जैक्ट हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम एंड व्हाट टू लीव, व्हाट टू अटेम्प्ट, उसको आप जरूर देखिएगा। लाइव वीडियो के लिए मैं एक दिन आपको डेट और टाइमिंग चैनल पर दे दूंगा। उस दिन अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो बहुत सारी चीजें मैं डाउट क्लियर करूंगा। हो सकता है कि आपके किसी दूसरे साथी का डाउट आपका भी डाउट हो, तो वीडियो जरूर देखिए। अभी आपके पास 20 दिन बचे हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब जागो तभी सवेरा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, किमपि साधनम साधितुम दिनत्रयाधिकम कालम नहीं अपेक्षते। किसी भी साधन को हल करने के लिए 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। लेकिन कैसे? जब कंसंट्रेशन का स्तर ऐसा हो तब। कैसा? जले निमज्जिता प्राणा निष्क्रमतम यथा कुला भवन्ति तदानीम। अगर जल में डूबे हुए प्राणी का प्राण निकलने के लिए जिस तरह से व्याकुल होता है, आपको अगर अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति उतनी ही व्याकुलता है तो मिलके रहेगा। आपको प्रहलाद जैसे कॉन्फिडेंस है कि अगर इस खंभे के अंदर ईश्वर है तो मिलके रहेगा। आपके दिलो दिमाग के जितने न्यूरॉन्स हैं, अगर आईपीएस क्लर्क देख रहे हैं, आपको मिलके रहेगा। असली चीज आपके कंसंट्रेशन का कमाल है। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।